यहाँ पर जो है सबसे पहले हम लोग बात करेंगे कि किस प्रकार का फुटिंग हमें प्रोवाइड करना है और किस प्रकार का फुटिंग हमें प्रोवाइड नहीं करना है। अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो ये स्प्रेड फुटिंग है, तो स्प्रेड फुटिंग आपको प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करना है 2 फ्लोर 3 फ्लोर के घर के लिए। ये बात आप गांठ बांध करके याद रख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर आप मेसन को, मिस्त्री को या फिर गांव घर में जो कॉन्ट्रैक्टर घर बनाते हैं जनरली देखेंगे तो इस प्रकार का फुटिंग डाल देता है, लेकिन ये जो है 2 फ्लोर 3 फ्लोर घर के लिए सफिशियंट नहीं है, क्योंकि जब इसके ऊपर इंपैक्ट लोड पड़ेगा तो इसमें क्रैक्स डेवलप होगा और क्रैक्स डेवलप होने की वजह से ये फेल हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि इस प्रकार का फुटिंग आपको प्रोवाइड नहीं करना है। कौन सा फुटिंग? स्प्रेड फुटिंग आपको प्रोवाइड नहीं करना है 2 फ्लोर या फिर 3 फ्लोर के घर के लिए। तो कौन सा प्रोवाइड करना चाहिए? तो आपको जो है यहां पर मैं आप लोग बता रहा हूं दो फुटिंग बताने वाला हूं। या तो आप जो है स्टेप्ड फुटिंग आप यूज कर सकते हैं जो स्टेप बाय स्टेप रहता है, जैसा कि आप यहां पर देखेंगे ये स्टेप्ड फुटिंग है, एक स्टेप ये है एक स्टेप ये है, यानी 2 स्टेप का ये फुटिंग है। तो इस प्रकार के आप प्रोवाइड कर सकते हैं। तो यहां पर अगर समझेंगे तो यहां पर 2 स्टेप दिया है और एक पेडिस्टल दिया हुआ है, तो ये भी देखेंगे तो ये एक समझिए कि स्टेप ही है, लेकिन इसका लोड कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है। अगर मान लीजिए यहां से अगर लोड आएगा तो सबसे पहले जो है पेडिस्टल के ऊपर लोड जाएगा, उसके बाद ये पेडिस्टल जो है ये पहला जो इसका स्टेप है फुटिंग है, इसके ऊपर लोड को डिस्ट्रीब्यूट करेगा। उसके बाद ये फुटिंग क्या करेगा, ये सबसे लास्ट वाला जो फुटिंग है स्टेप है उसके ऊपर डिस्ट्रीब्यूट करेगा। तो इसमें जो है लोड जो है मतलब समझिए सबसे पहले इसके ऊपर इंपैक्ट हुआ, इन्होंने लोड को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद इसके ऊपर ट्रांसफर किया, इन्होंने थोड़ा बहुत लोड को एब्जॉर्ब किया, उसके बाद जो है रिमेनिंग जो लोड है इसके ऊपर ट्रांसफर कर दिया। मतलब धीरे धीरे यहां पर लोड ट्रांसफर हो रहा है, जिसकी वजह से ये फुटिंग सेफ माना जाएगा। तो इस प्रकार का जो फुटिंग है आप प्रोवाइड कर सकते हैं 2 फ्लोर के घर के लिए या फिर 3 फ्लोर के घर के लिए। इससे अच्छा भी एक फुटिंग होता है आइसोलेटेड फुटिंग। अगर आप यहां पर देखेंगे तो कुछ इस प्रकार का आइसोलेटेड फुटिंग होता है, जिसको हम लोग ट्राइपोजियल फुटिंग भी बोलते हैं। तो यहां पर जो है अगर 2 फ्लोर के मकान के लिए 3 फ्लोर के मकान के लिए अगर आप आइसोलेटेड फुटिंग प्रोवाइड करते हैं तो ये बहुत ही बेस्ट ऑप्शन है 2 से 3 फ्लोर के बिल्डिंग के लिए। तो आप इस प्रकार से फुटिंग कंसीडर कर सकते हैं, दोनों में से कोई भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं, लेकिन 2-3 फ्लोर के लिए जो है ये फुटिंग सबसे बेस्ट माना जाता है। अगर आप ये प्रोवाइड नहीं कर सकते हैं तो कम से कम आप स्टेप्ड फुटिंग जरूर प्रोवाइड करें। ये फुटिंग आपको अवॉइड करना है, ये स्प्रेड फुटिंग आपको प्रोवाइड बिल्कुल भी नहीं करना है। ओके, अब यहां पर समझ लेते हैं कि फुटिंग का साइज हमें